बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शाह फूड। मैं हूँ इकरा ख़ान और आज बना रहे हैं शाह फूड की तरफ से विंटर स्पेशल मटन सीरी पाए बन रहे हैं जो कि सर्दियों में ज़्यादा खाए जाते हैं। तो स्टार्ट ले रहे हैं हम विंटर सीज़न का मटन सीरी पाए से। मैंने ले लिए हैं 1 दर्जन मटन पाए और मैंने ली है मटन की सीरी, बकरे की सीरी मैंने ले ली है पूरी। अब मैं पहले आपको इनको वॉश करने का तरीका सिखाऊंगी कि ये किस तरीके से वॉश करने हैं। सबसे पहले इसमें 1 टेबल स्पून नमक डाल दूंगी मैं। देन 2 टेबल स्पून आटा, कोई भी आपके घर में जो आटा है वो डालेंगे इसमें। अब आटा डालने के बाद इसको मैं अच्छे तरीके से सब चीज़ को मिक्स कर लूँगी। तो इसके अंदर जो इसका जो बाल वगैरह जो लगे हुए होते हैं वो सब वॉश होने के लिए आसानी से वॉश हो जाएंगे, क्योंकि इतनी आसानी से ये वॉश नहीं होते हैं। इसके बाल वगैरह बहुत चिपके हुए होते हैं पाए वगैरह में। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए छोड़ दूँगी ये लगाकर। 2 मिनट के लिए आटा और नमक लगा रहने के बाद मैंने इनको अच्छे तरीके से मसल के वॉश कर लिया है। बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुके हैं पाए। अब मैंने जो है 2 दरमियानी प्याज लेके इनको स्लाइसेस कट कर लिया है। अब हम चलते हैं सीरी पाए पकाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ले लिया है कुकर, मैं बना रही हूँ कुकर में। तो कुकर में मैंने 1 कप ऑयल लिया है। इसमें जा रहे हैं 2 दरमियानी साइज़ की प्याज को मैं फ्राई करूँगी। ना बिल्कुल गोल्डन करनी है और ना बिल्कुल कच्ची रखनी है। ये बिल्कुल लाइट ब्राउन और लाइट पिंक सी होगी। तो फिर मैं आगे बताऊँगी इसमें करना क्या है। बिल्कुल इसको ब्राउन नहीं करना है। प्याज देखिए ना तो पूरी ब्राउन हुई है और ना तो पूरी पिंक है, हल्की ब्राउन और हल्की पिंक है। एट दिस पॉइंट हम डालेंगे इसके अंदर जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबल स्पून। जिंजर गार्लिक पेस्ट को डाल के इसके अंदर मैं इसको 1 मिनट के लिए भुनाई करूँगी। अब इसमें जा रहा है 1 तेज़ पत्ता। जिंजर गार्लिक पेस्ट अब भुनाई की तरफ आ रहा है। अब इस टाइम पे मैं डालूँगी इसके अंदर सीरी और पाए और इनको डाल के अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी पहले। अब इसको 5 to 10 मिनट्स के लिए मैं इसके अंदर ऑयल और लहसुन अदरक में अच्छे तरीके से फ्राई करूँगी। 8 to 10 मिनट्स मुझे हो चुके हैं इनको भुनाई करते हुए। इनका कलर भी बिल्कुल चेंज हो गया है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर पानी, 1/2 लीटर पानी इसके अंदर मैं डाल रही हूँ। पानी डालने के बाद इसका मैं लगा रही हूँ कुकर का ढकना। अगर आप बगैर कुकर के पका रहे हैं तो इसको आप 45 मिनट्स के लिए गलाएंगे और मैं इसको 20 मिनट्स के लिए कुकर का ढकना लगा के गलने के लिए रखूँगी। मैं इसको फुल कुक नहीं करूँगी, हाफ डन करूँगी। तो 20 मिनट्स हो चुके हैं और अब मैं इसको ओपन करके चेक करूँगी क्या सिचुएशन है सीरी पाए की। और ये देखिए, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं गलने में, तो इसलिए इनको मैंने 15 मिनट्स में ही 15 to 20 मिनट्स में ही मैंने इसका ढकना खोल लिया है। और मुझे लग रहा है कि ये अभी थोड़े से खड़े खड़े हैं, हाफ डन हुए हैं, फुल कुक नहीं हुए हैं ये। इसके अंदर जो मैंने तेज़पात पत्ता डाला था ये मैं इसके अंदर से रिमूव कर रही हूँ। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ पाए का मसाला है, आप कोई भी मसाला ले सकते हैं। पाए का मसाला 2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। मसाला डालने के बाद मैं इसको हाई फ्लेम पे कुक करूँगी। मैं अगर पाए जो है फुल डन कर लेती, फुल कुक कर लेती, तो इनकी जो बोटियाँ हैं वो सारी इसके अंदर मिक्स हो जाती हैं और फिर वो मज़ा नहीं आता। इसलिए मैंने इसको हाफ डन करा है। अब मैं इसका मसाला इसके अंदर कुक करने के बाद दही वगैरह डाल के शोरबा जब डालूँगी तो बाकी का इसको मैं कुक जो है फुल टेंडर इसको मैं इसके शोरबे में डाल के करूँगी। इसीलिए मैंने इसको अभी हाफ डन करके रखा है। मसाले को मिक्स हुए 5 मिनट्स हो चुके हैं, फुल फ्लेम पे पक रहा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 पाव दही पूरा। दही डालने के बाद अब मैं इसको हाई फ्लेम पे अच्छे तरीके से भुनाई करूँगी।
भुनाई करते हुए मुझे इसकी 10 मिनट्स हो गए हैं। जब लगे कि इसमें ऑयल रिलीज़ होने लगा है तो हमें इसमें डालना है 1 टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला डाल के मिक्स करूँगी। सारे मसालों की इसमें अच्छे तरीके से भुनाई हो गई है। देखिए इसमें ऑयल भी छूटने लगा है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। शोरबे के लिए आपको जितना पानी रिक्वायर्ड है उतना पानी आप इसमें डालिएगा। क्योंकि ये मैंने फुल कुक नहीं करे हैं, इसको मैंने सिर्फ 20 मिनट्स के लिए कुकर में कुक किया था। अभी इसके अंदर बाकी है इसको गलने के लिए, तो मैंने इसमें जितना मुझे शोरबा चाहिए पायों के लिए रखना है मैंने वो डाल दिया है। एक्स्ट्रा मैं इसको गलाने के लिए 1 गिलास पानी और डालूँगी, ताकि जो इसके अंदर अभी कच्चापन है, जो गोश्त गला नहीं है, वो भी गल जाए। तो इसलिए मैं अपने रिक्वायर्ड शोरबे के अलावा 1 गिलास पानी एक्स्ट्रा ऊपर डाल रही हूँ। नमक मैंने इसमें इसलिए नहीं डाला है क्योंकि मैंने जो है इसमें रेडीमेड मसाला जो पाए का मिलता है बाज़ार से, मैंने वो डाला है, इसलिए मैंने इसमें नमक ऐड नहीं करा है। जब मुझे नीड होगी टेस्ट करने के बाद जिसको डालना होगा एक्स्ट्रा नमक, वो डाल लेगा ऊपर से अपने पास। फ़िलहाल इसमें नमक की नीड नहीं है। अब इसको मैं बिल्कुल लो फ्लेम पे ढक के रख दूँगी 1 घंटे के लिए, ताकि इसको अच्छा सा टाइम मिल जाए पकने के लिए, क्योंकि पाए कभी भी जल्दी से पकते नहीं हैं। इनको लॉन्ग टाइम दिया जाएगा तो ही ये अच्छे बनेंगे। लिहाजा मैं इनको अब 1 घंटे के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने के लिए रख दूँगी दम पर। पाए को पकते हुए 1 घंटा हो चुका है और ये रेडी हो गए हैं। इनका कलर भी चेक कीजिए, 1 घंटे में देखिए कलर कितना प्यारा हो गया है और ऑयल वगैरह सब आ गया है इसका ऊपर अच्छे तरीके से। और कंसिस्टेंसी शोरबे की भी बहुत मुनासिब है, ना तो पतला है और ना ही बहुत गाढ़ा है, क्योंकि गाढ़ा इतना ख़ास अच्छा लगता नहीं है। अब मैं इसको करूँगी डिश आउट। मज़ेदार मटन पाए तैयार हो चुके हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कमेंट में शेयर कीजिएगा कैसा बना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।